इंसानी स्मगलर्स को निशाने इबरत बनाया जाए, जायदाद और असासे जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जायजा इजलास में हिदायत। खिताब करते हुए कहा, सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाइयाँ खुशाइंद हैं। बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए ममालिक से राबते किए जाएं। अवाम में बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मौसर बनाने की हिदायत भी की। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ केसेस में मौसर इस्तगासे की भी हिदायत की। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। पीटीआई का तहरीरी मुतालबात देने से इनकार। हुकूमत तहरीरी तौर पर मुतालबात मिले बगैर आगे बढ़ने से गुरेज़ां। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी तहाल कमेटियों का इजलास ना बुलाया। हुकूमती तर्जुमान इरफान सदीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। उधर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की कल बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान। बानी पीटीआई ने 6 रुकनी कमेटी के नामों की फहरिस्त दरख्वास्त के साथ जेल हुकाम को दे दी। बानी ने वकला की मंगल को होने वाली मुलाकात मुअख्खर कर दी। सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी से मिलेंगे। मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से इजाज़तनामा जारी होगा। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के राब्ते पर उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। बानी से मुलाकात के बाद ही तहरीरी मुतालबात का फैसला होगा। मुज़ाकरात में बुशरा बीबी शामिल नहीं, उनके साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकराती कमेटी के 2 इजलासों के अलावा कहीं कोई मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पसे पर्दा मुलाकातों और राबितों की तरदीद कर दी। बोले कि हमारे 2 ही मुतालिबात हैं, कैदियों को रिहा करें और जुडिशल कमीशन बनाए। बानी ने 2 मुतालिबात के लिए टाइम फ्रेम दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना चाहिए। उम्मीद है बानी और बुशरा बीबी बरी होंगे। अलीमा खान बोली कि हुकूमत तासुर देना चाहती है कि बानी एनआरओ मांग रहे हैं। पीटीआई का मुतालिबा है कि बेगुनाहों को बाहर निकाला जाए। बानी को पैगाम दिए गए कि आप चुप रहें और हमारी हुकूमत चलने दें। ये पैगाम हमें बराह रास्त नहीं, मुख्तलिफ जराए से आए। आरा चनार में इमदादी सामान पर मुश्तमिल काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। अद्वियात, खाने पीने की अशिया, खैमे और दीगर जरूरी सामान पर मुश्तमिल काफिला आज भेजा जाना है। कुर्रम में दफा 144 नाफिज। काफिलों की आमदरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू नाफिज होगा। पुलिस की मदद के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तैनात होंगे। जल्द से पारा चनार तक किसी भी गैर कानूनी नाकाबंदी और हुजूम को हटाया जाएगा। पारा चनार में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना खत्म कर दिया गया। उधर डिप्टी कमिश्नर खुरम पर फायरिंग में मुलव्वस 2 शरपसंद अस्पताल से गिरफ्तार। शरपसंद फायरिंग वाक़े में जख्मी हुए, अस्पताल में जेर इलाज थे। फायरिंग वाक़े का मुकदमा थाना सीटीडी में 5 अफराद के खिलाफ दर्ज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद किए गए फैसलों पर मिनवान अमल दरामद किया जाएगा। हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लाएंगे। मुशीरतलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हम दुश्मन तमाम किरदारों को बेनकाब करके करार वाक़ई सजा दी जाएगी। कुरम की मरकजी शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। मुशरान को भी हमले में मुलव्वस मुजरिमों को जल्द हवाले करने का कहा गया है। इलाके को असलहे से मुकम्मल पाक किया जाएगा। असलहा रखने वालों से सख्ती से निपटेंगे। अमन मुआहिदा बरकरार है। तमाम शिकों पर अमल दरामद होगा। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा। ज़ेर इलाज डिप्टी कमिश्नर कुरम की आदत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मुअख्खर। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील को आगाह कर दिया। फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुख्सत के बायस आज फैसला नहीं सुनाया गया। एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर और फिर 6 जनवरी की तारीखें रखी गई थी। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने समाअत की। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया।
वकला सफाई ने गवाह पर जरह मुकम्मल कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने करार दिया तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। बानी पीटीआई ने डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए रसीद तोशाखाना में जमा कराई। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने फैसले में लिखा, बानी पीटीआई 72 साल के हैं और इस केस में 4 माह से ज्यादा जेर हिरासत रहे। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म ताहाल आयद नहीं की गई। ट्रायल जल्द मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। केस एफआईए को मुंतकिल होने के बाद तफ्तीशी अफसर ने बानी पीटीआई से सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं की। तलबा जलाओ घिराव करवाने वालों के बहकावे में ना आए, कभी अपने मुल्क के खिलाफ ना जाएं। अगर ये बात अच्छी होती तो किसी के बच्चे मुआफ़ी मांग कर बाहर ना आते। इंतशार और फसाद की सियासत ने नौजवानों के जहनों को जहर आलूद बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा से खिताब, बोली किसी की इज्जत को नीलाम करना नौजवानों को जेब नहीं देता। हमें अपनी कौमी जिम्मेदारी और अखलाकियात को मद्देनजर रखना होगा। नौजवानों के लिए बिला सूद कर्ज का इजरा कर रहे हैं, जल्द ही लैपटॉप्स लेकर आऊंगी। वज़ीर आला ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 100 अरब तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम पर सवालात उठ रहे हैं। मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं है, हमें हालात के साथ चलना पड़ता है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा कि एक भी सिफारिश पर बहस और ना ही कानून साजी हुई तो जिम्मेदार कौन है। हमने अपने अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। कमजोरी की बुनियाद पर निज़ाम और अकीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। हमारी जदोजहद आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग का केस। बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या यह केस गैर मौसर तो नहीं हो गया। हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर मौसर नहीं हुआ। बेंच ने गुज़श्ता समात पर फ्रीकैन को नोटिस भी जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को कलअदम करार दिया था। हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने का हुक्म दिया। हमजा शहबाज ने फैसला चैलेंज किया था। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी की केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वारंट जारी किया। अलीमीन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम पेश हुआ ना ही वकील। SSP ने भी तामील की रिपोर्ट पेश नहीं की। मजीद समात 21 जनवरी तक मुलतवी। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। दूसरे टेस्ट मैच में प्रोटीज 10 विकेटों से फाजे 58 रन का हदफ आसानी के साथ हासिल कर लिया। कौमी बैटर्स फॉलो ऑन के बाद जदोजहद के बावजूद मैच बचाने में नाकाम रहे। ग्रीन कैप्स ने दूसरे इनिंग्स में 478 रन बनाए। शान मसूद 145 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाबर आजम 81 और सलमान आगा 48। मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए। दीगर कोई बैटर जमकर न खेल सका। पहले इनिंग्स में कौमी टीम सिर्फ 194 रन बनाकर पवेलियन लौट गई थी। जनूबी अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग्स में 615 रन का बड़ा मजमुआ तश्कील देकर पाकिस्तान को इब्तिदा में ही मुश्किलात का शिकार कर दिया था। खेल में हार जीत होती रहती है, टीम का फाइट करना अहम है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है चैंपियन ट्रॉफी के इनेकाद के लिए तैयार हैं। ओपनिंग तकरीब में तमाम बोर्ड्स को मदऊ करेंगे। 27 जनवरी को कदाफी स्टेडियम के इफ्तिताह का प्लान है। ताइम अयूब हमारा असासा है, हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते। उन्हें कल सुबह रवाना किया जाएगा। उनका स्पोर्ट्स के बेहतरीन डॉक्टर से इलाज होगा। उनके इलाज पर कोई समझौता नहीं होगा। विफाक और सिंध हुकूमत में 700 एकड़ स्टील मिल्स की बहाली पर इत्तफाक। स्टील मिल्स की 3200 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से विफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मुलाकात में फैसले। राना तनवीर ने कहा वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क का काम जल्द शुरू किया जाए।
वज़ीर आला सिंध बोले, गंदम की स्ट्रेटेजिक रिजर्व सूबों के पास होनी चाहिए। सीड प्रोटेक्शन अथॉरिटी में सूबों की नुमाइंदगी बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। एहसन इकबाल का पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार पर रद्द-ए-अमल। पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी दो बड़ी सियासी जमातें हैं। अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से निपटने के लिए तमाम इत्तेहादियों के इत्तेफाक की ज़रूरत है। जहां मुल्क का मफाद होता है वहां दोनों जमातें अपने मफाद को नहीं देखती। पीपी हमारी इत्तेहादी है और उनके ताउन से उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम चला रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त गैर एलानिया जंग का सामना है। बानी पीटीआई लोगों से रसीदें मांगते थे, उनसे मांगी गई तो उनकी रसीदें बोगस निकली। बानी पीटीआई असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। मईशत में बेहतरी का एजेंडा, बरामदात बढ़ाकर तरक्की करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। गुज़श्ता 3 साल की कारकर्दगी का जिक्र करने पर शिबली फराज सीखपा हो गए। कहा, आपकी सुई गुज़श्ता 3 सालों पर क्यों अटक जाती है। वज़ीर ख़जाना बोले, हमें माजी से सीखना चाहिए, आप अपने वादों पर पूरा नहीं उतरे। मजीद बोले, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद करेगा। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में नबील गबोल ने पाकिस्तान की शहरियत तर्क करने वालों को पासपोर्ट देने की कानून साजी की मुखालफत कर दी। बोले, 22,000 ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त दोहरी शहरियत के हामिल हैं। 99% वफाकी सेक्रेटरी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला को अदालत तलबी के नोटिस जारी। एडिशनल सेशन जज सखर ने यूनान कश्ती हादसे पर नोटिस जारी कर दिए। SSP सखर भी 15 जनवरी को तलब। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी करके तमाम रहनुमाओं को तलब किया। मुकामी वकील ने इंदराज मुकदमा के लिए अदालत से रुजू किया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोजगार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। लापरवाही बरतने पर हुकूमती जिम्मेदारों के खिलाफ रोहड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए। तजावुज़ात की तामीर में इदारों के लोग भी मुलव्विस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। हुक्म इम्तना है तो अदालत से इसको खत्म कराएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अहम रिमार्क्स। कच्ची आबादियों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई इख्तियार पर वफाकी हुकूमत क्या कानून साजी कर सकती है। पहले तो ये बताया जाए कि कच्ची आबादी होती क्या है। बलोचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। अवामी सहूलियात के प्लॉट पर कच्ची आबादी बना दी जाती है। हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए हैं। एक जमात इसराइल की मुलाजिम है। ये लोग अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की सबसे ज्यादा खुशी इन लोगों ने मनाई। रहनुमा पीपी शर्जील इनाम मेमन के सिंध असम्बली खिताब में तहरीक इंसाफ पर वार। बोले, एक लीडर रिहाई ना होने पर बैरून मुल्क से दबाव डलवाना शुरू कर देता है। पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बला इलाके सफेदी से ढक गए। अस्तोर, गिलगित और चित्राल में वक्फे से बर्फबारी। 4 रोज में लवारी टनल समेत मुख्तलिफ मकामात पर 3 से 4 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। शांगला वादी कागान में बर्फबारी के साथ बादल बरसने का सिलसिला भी जारी। बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। मुकामी अफराद को मुश्किलात। बलोचिस्तान बदस्तूर यकबस्ता हवाओं की लपेट में। हालिया बर्फबारी और ठंडी हवा के बायस दर्जा हरारत मजीद नीचे गिर गया। ज़ियारत का पारा -10, कलात का -9, कोयटा का -7 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। मलके कोहसार में बूंदाबांदी से दर्जा हरारत -3 डिग्री तक नीचे आ गया। इस्लामाबाद में भी बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।